अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की सबसे खूबसूरत मिसाल है। ये कहानी है यासिर नामी एक सादा, गरीब लेकिन साबिर इंसान की, जिसने जिंदगी में बड़ी आजमाइशें देखी मगर सब्र न छोड़ा और आखिर में अल्लाह ने उसे वो दिया जिसका वो सोच भी ना सकता था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक सुनहरी शाम पहाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा अरब का गांव आबाद था। गांव सादा था, जिंदगी मुश्किल थी, मगर यही जिंदगी में ईमान और मोहब्बत की रोशनी भी थी। इसी गांव में रहता था यासिर। गरीब जरूर था मगर दिल का बादशाह था। अल्लाह पर यकीन, जबान पर शुक्र और दिल में सब्र। यासिर रोज सुबह निकलता, धूप में ईंटें उठाता, लकड़ियां काटता, पानी भर कर लाता। कभी मजदूरी मिलती, कभी नहीं, और जब कुछ ना होता वो कहता, रब ने लिखा है वक्त आने पर मिल ही जाएगा। एक दिन यासिर की मां सख्त बीमार पड़ गई। घर में दवा के भी पैसे नहीं थे। मां की सांसें तकलीफ में थी और यासिर अपनी मां का हाथ पकड़े बैठा रो रहा था, लेकिन जबान पर शिकवा न था। रात को सजदे में कह रहा था, ए रब, मेरे पास कुछ नहीं मगर तेरा दर है, तू शिफा दे दे, मैं सब्र करूंगा। गांव वालों में कुछ मदद करते मगर कुछ ताने देते, यासिर तुम हमेशा गरीब रहोगे, सब्र से कभी रोटी नहीं मिलती। यासिर सुनता रहा और मुस्कुराकर कहता, दुनिया कुछ भी कहे, मेरा रब देख रहा। एक दिन यासिर को बगैर वजह निकाल दिया गया। मालिक ने गुस्से में कहा, तुम्हारी जरूरत नहीं। अब यासिर बेरोजगार और घर में बीमार मां। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। इसी रात थका हुआ यासिर सो गया। ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा, यासिर तुम्हारा सब्र कबूल हो गया है, अब अंधेरा खत्म और रोशनी शुरू होने वाली है। यासिर जागा, दिल में अजब सुकून था। अगले दिन यासिर लकड़ियां काटने पहाड़ी पर गया। वहां एक दरार में एक चमकता हुआ पत्थर नजर आया। जब यासिर ने उसे उठाया तो वो आम पत्थर नहीं था, बल्कि बेहद कीमती नीलम था। उसकी रोशनी यासिर की आंखों में उम्मीद बनाकर चमकी और यासिर ने रोते हुए कहा, या अल्लाह, तूने सुन ही लिया। लेकिन उसी वक्त एक लालची शख्स आया और चिल्लाया, ये पत्थर मेरा है। पूरी बस्ती जमा हो गई। सब बहस करने लगे, कुछ यासिर को सपोर्ट करते, कुछ उस शख्स को। यासिर ने झगड़ने से इनकार किया और कहा, अगर ये वाकई तुम्हारा है तो अल्लाह बेहतर जानता है, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। लोग हैरान रह गए, ऐसी दौलत कोई छोड़ देता रे? वो लालची आदमी पत्थर ले गया मगर रात को शदीद बीमार हो गया। उसने खुद लोगों के सामने एतराफ किया, मैंने झूठ बोला था, ये पत्थर यासिर ही का है। पूरी बस्ती यासिर के पास आई। शर्मिंदगी के साथ वो कीमती नीलम वापस थमा दिया गया और यासिर ने मुस्कुराकर कहा, जो मेरा है वो मुझे मिलकर रहेगा। यासिर ने वो पत्थर शहर में बेच दिया। इतनी कमाई हुई कि मां का इलाज बेहतरीन हुआ, घर बन गया, एक छोटी दुकान खुल गई, गरीबों की मदद शुरू कर दी। गांव वाले हैरान थे। यासिर साबिर था, अल्लाह ने उसे इज्जत दे दी। और यासिर कहता, सब्र, बस सब्र, अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है। यासिर अब खुश था, मां सेहतमंद थी, घर में बरकत थी। वो सबको यही नसीहत करता कि आजमाइश कभी नेमत छीनने का नाम नहीं, बल्कि नेमत बढ़ाने का रास्ता है। सब्र करने वाले कभी खसारे में नहीं रहते। दोस्तों, अगर आप भी आजमाइश में हैं, मुश्किलात में हैं, तो याद रखें, अल्लाह देर जरूर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। सब्र रखें, रब पर भरोसा रखें और यकीन करें, आपके लिए भी अल्लाह ने कहीं ना कहीं एक कीमती इनाम रख छोड़ा है। अल्लाह हम सबको सब्र करने वाला बनाए, आमीन। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी सुनसान रास्तों पर ले आती है जहां इंसान खुद को तन्हा महसूस करता है, लेकिन याद रखे, मोमिन कभी अकेला नहीं होता, अल्लाह हमेशा उसके साथ होता है। आजमाइश जब सख्त होती है तो सब्र भी उतना ही कीमती हो जाता है। ये मुसाफिर भी टूटा नहीं, बिखरा नहीं, बस दिल में एक यकीन रखा कि मेरा रब मुझे जाया नहीं करेगा। और जब इंसान हाथ उठाकर अपने रब से मांग लेता है तो आसमानों के दरवाजे उसके लिए खुलने लगते हैं। अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता,
बस वो सब कुछ अपने वक्त पर अता करता है। फिर देखें, जिसे वीराना समझा था वही जगह रहमतों का बाग बन गई, जहां पानी था, सब्जा था, आसरा था। ये अल्लाह का खास वादा है, बेशक सब्र करने वालों के थे अल्लाह है। दोस्तों, अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो हिम्मत ना हारें, सब्र करें, अल्लाह पर भरोसा करें, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह जरूर आती है। उम्मीद है आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।